तो हम बात करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, है ना, दैट सीबीआई की बात करेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करेंगे, लोकपाल लोकायुक्त, है ना, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात करेंगे एंड सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की। तो टोटल देखो भाई हम 12 क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ये 12 क्वेश्चन में हम कवर करेंगे ये जो टॉपिक्स हैं उनको। मैं ये बता दूं, देखो यार टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बोलेंगे, हाँ, बट इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं ये, ठीक है। तो क्वेश्चन आते रहते हैं यार, बिकॉज दिस आर वो बॉडीज जो कि हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, और चर्चा में रहेंगे तो पर्चे में तो रहेंगे ही, बिल्कुल सही बात है यार, ठीक है। सो हमसे पूछा गया है जो, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के बारे में हमसे पूछा गया है, इनका बताना है। It enjoys the status of an autonomous office under the Ministry of Home Affairs। कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है यार ना, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। पहले ये किसके अंदर था? होम अफेयर्स के अंदर था, बट अब ये किसके अंदर है भाई, है ना? अब ये किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर है। होम मिनिस्टर नहीं, होम अफेयर्स के अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर था, बट अब ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर है। द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई हैज़ बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इन द ऑफिस बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1949। देखो भाई ये जो इसको जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला है, बिल्कुल सही बात है, वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से नहीं मिला है, इसको जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट से मिला है, ठीक है, जिसमें जो सीबीआई का डायरेक्टर होगा वो 2 साल तक रहेगा ही रहेगा, है ना। the security of tenure is provided by the central vigilance commission। तो दोनों करेक्ट नहीं है भाई, दोनों इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सीवीसी दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज रिकमेंडेड बाय द संथानम कमिटी। तो जो सीवीसी का जो एस्टैब्लिशमेंट था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, उसको संथानम कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंड किया था क्या? बिल्कुल सही बात है, जो कि बात करता है किसके बारे में? एंटी करप्शन मेजर्स के बारे में, है ना। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन प्राइमरी क्या इन्वेस्टिगेट करता है भाई? जो करप्शन मैटर है उसको गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स में। सीबीआई वॉज प्राइमरली सेटअप टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट अटैक। देखो भाई पहले जो सीबीआई था, पहले किस लिए इसको सेटअप किया गया था? मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट अटैक को देखने के लिए सेटअप नहीं किया गया था, इसको ब्राइबरी, है ना, कोई घूस दे रहा है किसी को, करप्शन वाले चार्जेस को, है ना, ये सब चीज़ को देखने के लिए किया गया था। बट अभी यहाँ पे जो टास्क है वो किसके पास है? टेररिस्ट एक्टिविटी वाले का, ये एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है ये जो टेररिस्ट अटैक है वो सब। सीबीआई ब्राइबरी एंड करप्शन चार्जेस को देखते हुए ओरिजिनली इसको बनाया गया था, बट अब तो सारे कैसे देख लेता है ये, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी। बिल्कुल सही बात है, जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है डायरेक्टर को, है ना, 3 मेंबर कमिटी से। एंड ये 3 मेंबर कमिटी में कौन कौन होता है भाई? प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, है ना, लोकसभा के अंदर, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर कोई जज जिसको चीफ जस्टिस ने अपॉइंट किया हो। द 3 मेंबर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द चेयरपर्सन, द लीडर ऑफ द अपोजिशन और लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा एंड द स्पीकर। नो, स्पीकर नहीं होता, सीजीआई होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, सो हमसे करेक्ट पूछा है यार, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेंबर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करप्शन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया गया है। द सीवीसी हैज़ बीन स्टेटरी बॉडी सिंस इट्स फॉर्मेशन। जब से सीवीसी बना है कि स्टेटरी बॉडी ही रहा है क्या? देखो भाई सीवीसी को बनाने के लिए किसने हमने को बोला था, देखा था क्वेश्चन में, यहाँ पे संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन में सीवीसी बना था, ठीक है। सो शुरुआत से ही कि स्टेटरी बॉडी रहा है क्या? नो, बिकॉज पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया था, ठीक है ना, एक रेजोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। सो उसके बाद यहाँ पे सीवीसी एक्ट जब आया तब ये क्या बन गया, है ना, स्टेटरी बॉडी रहा। तो शुरुआत से इसके यहाँ पे स्टेटरी बॉडी नहीं रहा था, शुरुआत में क्या था भाई स्टार्टिंग में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया था ये, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम 3 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। बिल्कुल सही बात है, एक मल्टी मेंबर बॉडी है भाई, एक चेयरपर्सन होंगे और 2 विजिलेंस कमिश्नर होंगे। The member are appointed by the president on the recommendation of the committee of 5 members। देखो भाई, इसको प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करता है, ये सही है, बट यहाँ पे किसी के रिकमेंडेशन पे अपॉइंट नहीं करता, ऐसा क्या ना? बिल्कुल सही बात है, रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करता है। और ये अपॉइंटमेंट में जो कमिटी है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, है ना, नॉट 5 मेंबर्स, ठीक है। तो 3 मेंबर वाली एक और चीज़ हमने देखी थी, सीबीआई डायरेक्टर में 3 मेंबर एंड सीवीसी में भी हमारे पास 3 मेंबर। लाइक इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा। तो ये है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए। एंड सीबीआई के लिए कौन है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा। ये दोनों में कॉमन है, बट डिफरेंस है होम मिनिस्टर का और यहाँ पे है सीजीआई, ठीक है। दोनों में डिफरेंस याद रखना भाई, दोनों में 3 मेंबर बॉडी है। तो हमसे इनकट पूछा गया है, इनकट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कमिटी टू रिकमेंड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। मैंने बताया था अभी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रिकमेंड करने के लिए हमारे पास कितनी मेंबर बॉडी बनती है भाई? 3 मेंबर बॉडी बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, है ना, होम मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा। सो प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, स्पीकर नहीं होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा। बिल्कुल सही, तो करेक्ट हमारे पास हो जाएगा 1, 2 एंड 4, आंसर हो जाएगा 1, 2 कब 4, माय नेम इज लखन। फिर से ठीक है, किसने तो कमेंट किया था लखन सर बोल के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ना 5 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट। हमको लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करनी है भाई पार्लियामेंट के अंदर। लीडर ऑफ द अपोजिशन इज एन इंडियन इनोवेशन इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या कहीं और देखने को नहीं मिलता भाई लीडर ऑफ द अपोजिशन? ना भाई ना, ये पोस्ट है, एक सिर्फ सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में देखने को मिलता है ना, बहुत जगह और समय से आते जा रहा है, ये बहुत समय से देखने को मिलता है ना। ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर भी था, सो इट इज़ नॉट एन इंडियन इनोवेशन। द पोस्ट हैज़ बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन विद द इनैक्टमेंट ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन अभी तक इसका नहीं मिला है यार। एक पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था, लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट, उससे अभी तक ये स्टेट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है ना। सो लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1977 से इसको स्टेट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन मिला है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन। द लीडर ऑफ द अपोजिशन कैन नॉट बी फ्रॉम द सेम पार्टी इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो भाई, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेम पार्टी से लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हो सकता। जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, है ना, मेजोरिटी के अलावा, वो हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है। लोकसभा में सपोज करो हमारे पास कांग्रेस की सेकंड मोस्ट मेजोरिटी है, तो कांग्रेस का लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। राज्यसभा में सपोज करो हमारे पास कांग्रेस की सेकंड मोस्ट मेजोरिटी है, तो वो भी कांग्रेस का हो सकता है लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के अंदर, बिल्कुल हो सकता है। सो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यार। हमसे इनकट पूछा है, इनकट तीनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज इनकरेक्ट। हमको बात किसकी करनी है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, संविधान में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करेंगे? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, बट ये डिफाइंड नहीं कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर ऑफ द हाउस। बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा के अंदर भी इनिशिएट किया जा सकता है, लोकसभा के अंदर भी इनिशिएट किया जा सकता है। द चार्जेस हैव टू बी साइन बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस दैट फ्रेम चार्जेस। बिल्कुल सही बात है, 1/4 मेंबर, जैसे कि सपोज कर लोकसभा में है तो लोकसभा का 545 का 1/4 हमारे पास मेंबर इसको साइन करने चाहिए। राज्यसभा के अंदर 245 है, 245 और 4 साइन करने चाहिए और 14 डे नोटिस देना चाहिए, तभी जाके क्या करेंगे, इसको प्रेसिडेंट को गिव करेंगे फॉर हिज असेंट। पास होने के बाद फिर जाके यहाँ पे पास करना होगा इसको। सो ये भी सही है। तो हमसे इनकट पूछा, इनकट जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट। हमको बात किसकी करनी है यार? फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट की बात करनी है।
नो मनी कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। देखो भाई, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ मनी बिना, है ना, देखो, नो मनी शैल बी ड्रॉन फ्रॉम द CFI एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय अ लॉ पास इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, है ना। बट जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है उसका जो है ना, उसको ऑपरेट कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन से, विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के, बिना अप्रोप्रिएशन मेड बाय द लॉ से हम पैसा निकाल सकते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। CFI के लिए सही है बट पब्लिक अकाउंट के लिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट इज एन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो राज्यसभा में वोट ऑन ग्रांट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है यार। वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट का सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल टू लोकसभा विद इन 7 डेज। देखो भाई, राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज। ऐसा नहीं कि 7 दिन के अंदर ही रिटर्न कर सकता है ना, 14 डे के अंदर ही रिटर्न कर सकता है। और जो लोकसभा है वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, उसके ऊपर नहीं है ये, ठीक है। बिकॉज मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रेफरेंस में ज़्यादा पावर है ही नहीं यार राज्यसभा के पास, ठीक है। सो 14 डेज के अंदर इसको रिटर्न कर सकता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 9 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा। मैंने अलग से बात की, फिर भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। इट एम टू फुलफिल वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या जोड़ा था भाई, 39A जोड़ा था, ठीक है। 39A, आर्टिकल नंबर 39A जोड़ा था, जो कि किसके बारे में बात करता है, इट प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिससे क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा जस्टिस फॉर ऑल। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था और इसको एक तरह से फुलफिल करता है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी गरीब लोगों को जस्टिस दिलाने की बात करता है। इट हैज़ बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है क्या ना, अभी तक नहीं मिला है, बिकॉज इट इज़ जस्ट स्टेटरी स्टेटस, एक लॉ से बनाया गया है, दैट इज द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एन इंडिपेंडेंट बॉडी। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या ना। दिस आर जितनी भी बॉडीज यहाँ पर ऊपर मेंशन है, दिस आर ऑल व्हाट स्टेटरी बॉडीज, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बनाया था, है ना, किसके अंदर, एक ऑफिशियल गैजेट जो था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर बना था ये। – 2005 के अंदर। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। बिल्कुल सही बात है यार, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है बट हाँ एक इंडिपेंडेंट बॉडी जरूर है। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महाराष्ट्र हैज एस्टेब्लिश्ड लोकायुक्त इन 1971 इवन बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट इन 2013। क्या महाराष्ट्र जो था एक्ट बनने से पहले ही इसने लोकायुक्त बना लिया था? बिल्कुल सही बात है यार। जो अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था उसके बाद हमारे पास लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था, उससे पहले ही यहाँ पे हमारे पास महाराष्ट्र ने लोकायुक्त बना लिया था डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। उड़ीसा ने भी बना लिया था 1970 में, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेट्स द सेम स्ट्रक्चर ऑफ द लोकायुक्त इन ऑल ओवर इंडिया। देखो भाई ऐसा कोई भी मैंडेट नहीं है, ठीक है। कहीं पे उप लोकायुक्त का कॉन्सेप्ट है ना, कहीं पे लोकायुक्त है, कहीं कहीं पे कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। तो ठीक है, कहाँ कहाँ पे लोकायुक्त प्लस उप लोकायुक्त है, कहीं कहीं पे सिर्फ और सिर्फ लोकायुक्त है। तो डिफरेंट पैटर्न है, नॉट सेम ऑल ओवर द इंडिया। लोकायुक्त इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट विद कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो भाई इसको गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करता है ना। कंसल्ट किसको करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है, CJI ऑफ द रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपके दिमाग में रहती नहीं, हमारे दिमाग में रहती नहीं, मिस हो जाती है यार,
ठीक है। तो हमको मिस नहीं करना, क्वेश्चन बना के दिमाग में थोड़ा सा हाँ आइडिया हो कि हाँ यहाँ पे हम लोग एग्जामिनर घुमा सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें दिक्कत है, क्योंकि पॉइंट वाइज पढ़ने से दिमाग में चिपक जाती हैं चीज़ें। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा बी, है ना, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सीबीआई इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। बिल्कुल सही बात है यार, सीबीआई जो है अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के अंदर। सीबीआई ड्राइव्स इट पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। बिल्कुल सही बात है, सीबीआई जो है अपना पावर कहाँ से लेता है यार, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 से लेता है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सीबीआई वॉज रिकमेंडेड बाय द संथानम कमेटी। यस, हमने देखा था संथानम कमेटी जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के अंदर 1962-64 में बनी थी, उसने हमारे पास रिकमेंड किया था यार इस चीज़ को कि आपको सीबीआई बनाना पड़ेगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3। तो बहुत इंपॉर्टेंट नॉन स्टेटरी बॉडी, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, दीज आर ऑल स्टेटरी बॉडीज़, ठीक है। तो पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ, देखो सीबीआई के बारे में एक और चीज़ याद रखना कि जब पहले आया था तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर था, उसके बाद अब जब ये मिनिस्ट्री ऑफ, अभी आपसे पूछा कि भाई जो सीबीआई किसके अंदर काम करता है, तो आप बोलना मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर काम करता है, ठीक है। सो ये हमने 12 क्वेश्चन कवर किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हमारा जो पॉलिटी का पूरा सीरीज है ना वो खत्म होता है एमसीक्यूज़ का, ठीक है। बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनाए यार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, बार बार इस चीज़ को देखेंगे, बार बार सीखेंगे और बार बार याद करके रखेंगे, एग्जाम में यही काम आएगा, कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही बिल्ड होते हैं।